क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये पांचों बुक्स का PDF ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज़ में, जी हाँ, जस्ट 499 रुपीज़ में हम इसका PDF आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपये हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन कोठारी है और आप देख रहे हैं मोबीकॉम गुरु चैनल। इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में प्रैक्टिकली जानने वाले हैं कि कैपेसिटर कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक सर्किट आपको पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद हम पूरा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है। तो मैं यहाँ से सप्लाई ले लेता हूँ, प्लस और माइनस DC 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की सप्लाई हम लोग यहाँ से देंगे। रास्ते में एक रजिस्टर लगा देते हैं ताकि करंट जो थोड़ा ड्रॉप होके आगे जाए, और माइनस की लाइन को ऐसे ही हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये प्लस 12 वोल्ट, ये माइनस, और रास्ते में हम लोग एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं 1000 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट का। तो जैसे ही हम लोग ये 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ये 12 वोल्ट की सप्लाई थोड़ी सी एक रजिस्टर के थ्रू करंट का अवरोध होगा और ड्रॉप होकर थोड़ा सा यहाँ पर आएगा कैपेसिटर के पास में, और माइनस सप्लाई इसके माइनस पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जैसे ही इसको वोल्टेज मिलेगा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होती है, एक सुचालक प्लेट और उसके बीच में एक कुचालक प्लेट रखी हुई होती है, और इस प्रकार से इसमें चार्जिंग होता है। तो कैपेसिटर हमारा यहाँ पर चार्ज हो जाएगा और ये स्टोर करके रखेगा वोल्टेज को। अब आगे मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देता हूँ, एक रजिस्टर आगे लगा देता हूँ, और माइनस की लाइन ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ पर मैं एक LED लगा देता हूँ। यहाँ पर एक LED मैं लगा देता हूँ। एनोड को मैंने प्लस से जोड़ दिया, ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। तो कैथोड को मैंने माइनस से जोड़ दिया LED के, और एनोड को मैंने प्लस से जोड़ दिया। रास्ते में यहाँ पर हम एक स्विच लगा देते हैं। रास्ते में हम यहाँ पर एक स्विच जोड़ देते हैं। अब होगा क्या, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज अपने में स्टोर करेगा, और ये जो चार्ज किया हुआ है जो वोल्टेज है ये आगे बढ़ेगा रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पर स्विच पर आकर रुक जाएगा, और माइनस जो है LED को डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे ही हम स्विच को प्रेस करेंगे, जो भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर किया हुआ है वो यहाँ से निकलेगा और LED को ग्लो कर देगा। जब तक कैपेसिटर चार्ज है तब तक ये LED को ग्लो रखेगा। धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा और LED धीरे धीरे कम जलते जलते बंद हो जाएगी। और इसमें मैजिक क्या है, मैजिक ये है कि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा एक बार, तो आप यहाँ से जो 12 वोल्ट की सप्लाई आपने दे रखी है, इसको अगर हटा भी दिया जाए तो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर वोल्टेज है, जो स्टोर करंट है, वो उसके थ्रू ये LED जलती रहेगी। तो इस प्रकार से कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग को हम प्रैक्टिकली अभी इसके ऊपर ट्रेनिंग बोर्ड के ऊपर करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग बोर्ड है और इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो इसको सबसे पहले मैं इसको पावर कनेक्ट कर लेता हूँ, पावर एडाप्टर से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको प्लग कर लिया है और इसको हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं यहाँ से, और ये स्विच ऑन हो गया है। और यहाँ से ग्राउंड है, मतलब आप यहाँ से कोई ग्राउंड की सप्लाई ले सकते हो, और ये 12 वोल्ट है, यहाँ पर हम यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं कनेक्टर के थ्रू। और कैपेसिटर को चार्जिंग डिस्चार्जिंग को समझने के लिए जो मैंने आपको डायग्राम अभी बनाकर बताया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, और कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट जो मैंने डायग्राम बनाया एज इट इज़ ये इस पर बना हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये आप देख सकते हैं +12 वोल्ट -12 वोल्ट,
ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए। रास्ते में मैंने एक रजिस्टर लगा दिया R, तो आप देख सकते हैं रास्ते में रजिस्टर लगा हुआ है, और रजिस्टर की लाइन से ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है प्लस, और इसका माइनस सिरा जो है वो माइनस लाइन से जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर पे जो ये माइनस का जो लाइन होता है वो ब्लैक कलर से दर्शाया हुआ होता है। तो ये जो ब्लैक कलर आप देख पा रहे हो ये कैपेसिटर का माइनस है और ये कैपेसिटर का प्लस साइड है। तो आप देख सकते हैं रास्ते में मैंने प्लस और माइनस ये कैपेसिटर इसका दोनों लाइन से जोड़ दिया है। ये 1000 माइक्रोफेरेड का 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। अब आगे चलते हैं तो एक रजिस्टर रास्ते में और लगाया हुआ है, और रास्ते में एक स्विच लगाया हुआ है हमने यहाँ पर स्विच, ताकि अभी कनेक्शन कट है। एलईडी को अभी सप्लाई तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं स्विच को प्रेस नहीं करता। और उसके बाद मैंने यहाँ से एलईडी के एनोड को जोड़ रखा है और कैथोड को माइनस से यहाँ से जोड़ रखा है। तो ये कंप्लीट सर्किट मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका कनेक्शन करके देखते हैं, इसको सप्लाई देकर देखते हैं। तो हम लोग ग्राउंड की सप्लाई यहाँ से ले लेते हैं, ग्राउंड में पिन लगा देते हैं ताकि हमें माइनस सप्लाई मिल जाए। और एक और कनेक्टर से हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई ले लेते हैं, ये 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट और ग्राउंड हमारे पास हो गया। अब प्लस की सप्लाई हम प्लस पे टच करेंगे और माइनस की सप्लाई जो है वो माइनस वाले पे टच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लस और माइनस मैंने अलग अलग जगह पर लगा दिए हैं। इतना टच करने से हमारा ये जो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया है। अब मैं इनको हटा लेता हूँ। अब मैंने पावर सप्लाई को पूरा हटा लिया। अब मैं पावर सप्लाई को पूरे ट्रेनिंग बोर्ड को बंद कर देता हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ, और पावर प्लग को भी मैं निकाल देता हूँ। हमारा जो कैपेसिटर है अभी भी ये जो है वो चार्ज है, काफ़ी देर तक ये चार्ज रहता है। अब इस चार्ज को मुझे यूज़ करना है, तो अब मैं अगर जैसे ही स्विच को प्रेस करूँगा तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो यहाँ से रजिस्टर के थ्रू होता हुआ एलईडी को मिलेगा, और माइनस इसको यहाँ से मिल जाएगा और ये चालू हो जाएगा। माइनस इसको इस सिरे से मिल जाएगा, प्लस इसको इस सिरे से मिल जाएगा और एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो अब मैं स्विच को प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो हुई और धीरे 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 डाउन होते होते अभी धीरे धीरे जो है वो बंद हो रही है। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है अभी, आप देख सकते हैं एलईडी बिल्कुल कम ग्लो होती होती लगभग बंद होती जा रही है। हम एक बार इसको फिर से प्रोसेस को करके देखते हैं। मैं फिर से पावर ऑन करता हूँ, प्लस 12 वोल्ट को प्लस पे लगाता हूँ, माइनस को माइनस पे लगाता हूँ, और मैंने टच किया तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया। ये मैंने इस प्रकार से प्लस और माइनस को सर्किट पर टच किया। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब मैं ट्रेनिंग बोर्ड को बंद कर देता हूँ, कंप्लीट पावर ऑफ हो गया है, लेकिन हमारा जो कैपेसिटर है अभी भी चार्ज है। जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूँगा कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है वो इसमें से निकलेगा और एलईडी को ग्लो कर देगा, और जब तक कैपेसिटर के अंदर चार्ज इकट्ठा है वो एलईडी को ग्लो करके रखेगा। और आप देख सकते हैं एलईडी डीम होती जा रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे डीम होते होते वो एलईडी जो है वो बंद हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं एलईडी पूरी तरह से ये बंद हो गई है। फ्रेंड्स, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग को हम लोग मोबाइल के मदरबोर्ड पर भी करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मोबाइल के मदरबोर्ड में ये कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, 1 2 ये सब कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको चार्ज करते हैं। इन कैपेसिटर्स को आप मल्टीमीटर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। मल्टीमीटर को आपको बज़र या कंटिन्यूटी की रेंज पर रखना होगा। ये मेरा एक मल्टीमीटर है, इसको मैंने बज़र की रेंज पे यहाँ पर सेट कर दिया है, और ब्लैक प्रॉप को मैंने कॉमन में और रेड प्रॉप को वोल्टेज की रेंज में यहाँ पर लगा दिया है। तो ये जो बज़र की रेंज है यहाँ पर मीटर को जब हम सेट करते हैं तो इन प्रॉप्स में से वोल्टेज निकलता है। ये जो दोनों प्रॉप्स है इसके अंदर से वोल्टेज निकलता है, और हम इन्हें अगर कैपेसिटर पे टच करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो हम ये पहले कंफर्म करें कि यहाँ से वोल्टेज निकलता है या नहीं निकलता है, और निकलता है तो कितना निकलता है। तो उसके लिए मेरे पास एक और दूसरा मल्टीमीटर है। अब वोल्टेज चेक करना है मुझे इन दोनों प्रॉप के बीच में कितना निकल रहा है।
तो हम इस मीटर को वोल्टेज की, इस मीटर को बजर की रेंज में सेट कर लेते हैं और इस मीटर को हम 20 वोल्ट की रेंज में सेट कर लेते हैं। यानी इस प्रैक्टिकल को करके देखने के लिए हमारे पास में 2 मीटर है। अब मैं इस मीटर की रेड प्रॉप को इस मीटर की रेड प्रॉप से टच करता हूं और इसकी ब्लैक को ब्लैक से टच करता हूं, तो आप देख सकते हैं 2.94 वोल्टेज, 2.94 वोल्टेज यानी लगभग 3 वोल्ट के आसपास हमारा मीटर कंटिन्यूटी रेंज में निकालता है। जब हम बजर की रेंज में रखते हैं मीटर को, तो हमारा कोई भी मीटर लगभग 3 वोल्ट निकाल रहा है। और ये 3 वोल्ट हम अगर कैपेसिटर को देंगे तो उस 3 वोल्ट से हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखा आपने, मीटर को बजर की रेंज पर सेट करने पर यहाँ से 3 वोल्ट लगभग बाहर आ रहा है, 3 वोल्ट डीसी यहाँ से ये निकाल रहा है। और मैं अब किसी भी कैपेसिटर को पे टच करता हूँ इन दोनों प्रॉप्स को, मान लीजिए इस कैपेसिटर मैंने टच किया दोनों प्रॉप्स को, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो गया है, 401 वैल्यू आ रही है। ये कैपेसिटर अब यहाँ पर वैल्यू रुक गई, मतलब अब ये यहाँ पर जो कैपेसिटर है मेरा चार्ज हो चुका है। मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप को मैं यहाँ पर टच करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वैल्यू जब स्थिर होगी उस समय ये कैपेसिटर पूरा जो है वो चार्ज हो चुका है। अब मैं हटा भी दूंगा तो भी ये कैपेसिटर जो है वो अभी चार्ज है। इसको देखने के लिए मैंने प्लेट पर पीसीबी पर कोई वोल्टेज अभी नहीं दिया हुआ है। अब मैं इसको 20 वोल्ट पर ले जाता हूँ, 20 वोल्ट पर, और अब हम देखते हैं कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है। मैंने 3 वोल्ट से इसको चार्ज किया, अब इसके अंदर कितना चार्ज यहाँ पर बचा है। जब मैं इन दोनों पे टच करूँगा प्रॉप को, तो यहाँ पर ये वोल्टेज शो करेगा। आप देख सकते हैं 0.11 वोल्टेज ये शो कर रहा है, और अब धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, उसी प्रकार से। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये जो कैपेसिटर हो वो डिस्चार्ज हो रहा है। किसी और मदरबोर्ड में हम लोग करके देखते हैं। वापस मैं इसे बजर की रेंज में सेट करता हूँ मल्टीमीटर को, और हम किसी भी कैपेसिटर को एक बार चार्ज करते हैं। यहाँ पर ढेर सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, मैं इस कैपेसिटर को चार्ज करता हूँ। चार्ज करने के बाद में मीटर को मैं 20 वोल्ट पर ले लेता हूँ और देखता हूँ ये कितना चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं 0.3, 0.2, 0.3 वोल्ट इसके अंदर स्टोर है। अब देखो ये डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, 0.24, 0.23। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में देखा प्रैक्टिकली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोबीकॉम गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है। तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं।